हाँ भैया। हाँ हाँ सर। हो गया भाई। हाँ वापस से बताऊं या फिर आगे जितना बताया उसके आगे ही चलते हैं, फिर आप बता देना भैया। क्या वंदन भाई? हाँ थोड़ा समरी करके चले तो ठीक रहेगा। ठीक आगे है जो। जरूर। तो मैं सभी को नमस्ते फिर से। हाँ। मेरा प्रश्न ये है कि स्वयं के प्रति विश्वास को कैसे देखा जाए हाँ और कैसे उसको ज्यादा अच्छी तरह से समझा जाए जो उसकी निरंतरता हो जाए। हाँ। तो मुझे ऐसा लगा अरुण भैया ने अभी शिविर करके आए तो उन्होंने बोला कि संबंधों में विश्वास और उसमें भाई बहन पति पत्नी उनका विश्वास और सॉरी उनका उनके प्रति विश्वास और फिर दूसरा व्यवस्था में विश्वास। तो ये मुझे उसमें समझ में आया और उसके बाद सादुल भैया अगर आप समराइज कर सकते हैं तो धन्यवाद। सादुल भैया। हाँ जी भैया। हाँ आपका पूरा हो गया बोलना? हेलो। हाँ भैया। हाँ हाँ। तो देखो, समय में विश्वास, परिवार में संबंध हम देखें या समाज के साथ संबंध देखें, सह अस्तित्व के साथ संबंध देखें, तो अध्ययन में जैसे यही है ना, संबंध तो है, हमें सिर्फ उस पर ध्यान देना और उसको पहचानना है। ठीक है, बनाना तो है नहीं। तो उसमें फिर वहीं से शुरू होता है कि अस्तित्व सह अस्तित्व रूप में, क्यों बड़ी पिक्चर में फिर सब समा जाती है। टुकड़े टुकड़े में निर्वाह तो टुकड़े टुकड़े में या फिर एक सीमा तक है, समझने के लिए टोटलिटी सबसे पहली प्रायोरिटी है। या साक्षात्कार सह अस्तित्व राजीव को लगा। तो जैसे शास्त्र हम देखते हैं कि परमाणु से लेके मानव शरीर या मानव के ब्रेन तक जो विकास क्रम है, भौतिक रासायनिक क्रियाओं का कैसे विकास हुआ है, तो उसमें हम क्रम से जितना अध्ययन करते हैं उसमें फिर बीच में ये आएगा भाई ये गठन पूर्ण जैसा कोई इकाई वस्तु बनी है। मतलब बाबा जी ने तो सहअस्तित्व का दर्शन किया, वो पूरा लिखा है, तो हम उसको सुनते हैं, समझते हैं। फिर उसमें देखते हैं कि ये चार अवस्थाओं के रूप में पूरे सहअस्तित्व को डिवाइड किया, प्राण अवस्था, पदार्थ अवस्था, जीवावस्था और ज्ञान अवस्था। फिर मानव क्या चाहता है, तो ये चाहता है, उसमें भी विश्वास जब बनेगा जब मैं अपने में देख पाऊंगा। जैसे गठन पूर्ण तो परमाणु है, जिसे हम जीवन नाम देते हैं, वो एक मानव शरीर को चलाता है, तो फिर मैं मानव हूँ। शरीर रूप में तो मेरे को स्वीकार है ही रूप के लेवल पे, और वो लगभग एकदम पूर्ण रूप से स्वीकार कर मैं माइक मानव हूँ। फिर आदमी अपने में जब अंतर ध्यान लगाता है, अंतर नियोजन अपनी शक्तियों को या ध्यान को करता है, उसमें दिखता है मेरे में विचार चल ही रहा है और वो निरंतर चल रहा है, उसको चाह कर भी मैं रोक नहीं पा रहा हूँ। और जहां तक मेरा ध्यान रहता है तो मेरे अनुरूप चलते हैं, नहीं तो रैंडमली चलते ही रहते हैं। जैसे चित्त में चित्रण है, उनके हिसाब से विचार दौड़ता ही रहता है। तो ये जब देख पाता हूँ तो फिर जो मैंने पढ़ा या सुना कि सहअस्तित्व कैसे विकास हुआ, कैसे विकास पूर्व गठन पूर्ण हुआ, तो और गहराई में जाता है कि हाँ मैं वो गठन पूर्ण परमाणु जीवन हूँ। और जो दर्शन कह रहा है कि मैं शरीर को चलाता हूँ, तो फिर अलग दो वास्तविकताएं मेरे में है, ये मेरे को समझ आता है कि मैं जीवन हूँ और मैं शरीर को चलाता हूँ। फिर उस लक्ष्य पे भी विश्वास होता है कि मुझे मतलब जागृत होना है या व्यवस्था के अनुरूप जीना है। तो फिर वो व्यवस्था भी सहअस्तित्व में है, वो भी बनानी नहीं है। तो भौतिक और रासायनिक के रूप में एक व्यवस्था है, और व्यवस्था में देखें तो उपयोगिता पूर्वकता है, तीन अवस्थाओं के रूप में है। मानव भी उसके साथ शरीर रूप में तो काफी कुछ क्रिया शरीर के माध्यम से है, तो खाता है तो खाद बन ही जाता है, उसमें मानव का हाथ नहीं चल रहा है। पर जितनी भी उसने क्रिएटिविटी या अपना कल्पनाशीलता को लगाया, वहां प्रकृति में वो उसके पूरक नहीं हो पा रहा है। तो वहां से समझ आता है कि मानव भ्रम या शरीर समय को मानने के कारण इंद्रियों से सुखी होने की जो कल्पना उसमें दौड़ी या उसके लिए जो प्रयास किए, उसने उसने अव्यवस्था की ओर अपने आप को लगाया। और फिर दर्शन को जब समझते हैं तो उससे समझ आता है कि इंद्रियां समझने के अर्थ में और इससे कुछ बड़ा लक्ष्य मेरे में है। मैं कोई शरीर से बड़ी या बड़ी भी नहीं कहें, शरीर से अलग कोई वस्तु हूँ जिसका लक्ष्य कुछ और है और शरीर एक साधन है। तो फिर वहां से जुड़ता है कि प्रकृति में जैसे भौतिक रासायनिक क्रियाओं में संबंध है और अंतर संबंध से जैसे विकास क्रम होता है, आप जैसे साइक्लिक है, वैसे ही अखंड समाज या मानव मानव के बीच में एक संबंध है। उसपे फिर एक बड़े समाज में भी संबंध है और एक परिवार में भी संबंध है। तो उसमें फिर हम परिवार के कुछ संबंधों के नाम देते हैं। सामाजिक संबंध चार प्रकार के हो गए, परिवार में तीन हो गए, और नैसर्गिक संबंध। तो इन संबंधों में हमारा कैसे निर्वाह हो,
यानी संबंध मेरे लिए कैसे उपयोगी और मैं उन संबंधों के लिए कैसे पूरक बन जाऊं। तो उसमें फिर एक परिवार एक भाग कर दिया, समाज एक भाग कर दिया और 3 अवस्थाओं के साथ एक 3 संबंध कर दिया। पर वो निर्वाह तभी होता है जब मैं अपने को मूल में पहचान पाऊं, क्योंकि पहचानने से पहले मैं आवश्यकता डिफाइन नहीं कर पाता हूँ कि मेरे को चाहिए क्या। और पहचानने के बाद जब आवश्यकताएं फोकस में आ जाती है कि मेरे को ये वस्तु चाहिए भौतिक रूप में और ये मेरे को भाव रूप में, तो फिर मैं परस्परता में अपनी शक्तियों का नियोजित करता हूँ, तो मैं सुखी हो पाता हूँ, ध्यान रहता है। ऐसा है भैया। खूब बढ़िया भैया। जी भैया बढ़िया जी। आप भी और बता। उसमें कोई जुड़ना चाहे या अपना व्यू शेयर कर सकते हो, उपयोगी रहेगा सभी के लिए। हाँ भैया, सबको नमस्ते। मैं रख दूं थोड़ा सा भी जो मैं समझ पाया। हाँ भैया। तो स्वयं के प्रति विश्वास अभी शैलेंद्र भैया ने पूछा, और वैसे काफी क्लियर अरुण भैया ने कहा कि संबंधों में और व्यवस्थाओं में प्रकृति में जैसा भी है। सादुल भैया ने काफी डिटेलिंग कर दी। और भैया मैं जहाँ तक इसको स्वयं के प्रति विश्वास को समझ पाया हूँ, तो वैसे भ्रमित अवस्था में एक कार्य को लेके तो काफी स्पष्टता थी और काफी कॉन्फिडेंस था, मतलब स्वयं के प्रति विश्वास था। जैसे पढ़ाई के बावजूद भी सर्विस नहीं की कि भाई अगर कमाना खाना है तो जरूरी नहीं सर्विस करें, अपन वैसे अपना धंधा करके या कुछ काम करके भी उसके प्रति कभी भय नहीं बना, और पूरा विश्वास रहा कि अपन कार्य कार्य कोई भी कार्य कर लेंगे जिससे अपना जीवन यापन हो जाएगा, और ऐसा किया भी। और उसके बाद धीरे धीरे जैसे मैं मेरी जर्नी में बताऊं तो जैसे योगा वगैरह किया, तो कहते हैं वो जल्दी नहीं उठा जाएगा, या ऐसे अपन मान के ही रखते हैं कि भाई लेट सोना जल्दी नहीं उठ पाएंगे, लेट उठ पाएंगे, लेकिन वो भी योगा वगैरह सब कर पाए। फिर शरीर स्वास्थ्य के लिए भी जैसे कोई फास्ट करना था, 9 दिन का 10 दिन के फास्ट करने थे, केवल पानी पे रहना था, तो भी वो ऐसा लगा कि भाई चलो कोई ना, अपना शरीर की स्वास्थ्य है तो इसके लिए अपन ऐसा कार्यक्रम कर लेंगे। कॉन्फिडेंस बना ही रहा, विश्वास बना रहा। और उसके बाद धीरे धीरे जब वो दर्शन की रोशनी में आए, तो ये कई चीजें क्लियर हुई, क्योंकि वो पहले तो उस अवस्था में तो पता भी नहीं था कि भाई क्या प्रकृति है, क्या कैसी इनकी व्यवस्थाएं हैं, कैसे व्यवस्थाएं चल रही हैं, फिर क्या व्यवहार है, और क्या उभय तृप्ति है, क्या संबंध है, ये भी इतना कोई क्लियर नहीं था। संबंधों को भी एक्चुअल में देखा जाए तो कार्य के तौर पे देख रहे थे कि भाई ये अपना संबंध है तो इससे अपने को क्या प्राप्ति होगी, या क्या हेल्प मिलेगी, या क्या सपोर्ट मिलेगा। ऐसे ही उन संबंधों को भी कार्य के प्रति समझ पा रहे थे, इतनी क्लियरिटी नहीं थी, लेकिन दर्शन में आने के बाद ये काफी चीजें क्लियर हुई। जैसे जैसे अभी बयान ने बताया कि संबंधों के प्रति विश्वास, तो स्वयं के प्रति विश्वास पहले तो यही था कि भाई मैं तो समझा हुआ हूँ, लेकिन अगला नहीं मानता तो कोई बात नहीं, अब उनमें अपनी तृप्ति होती भी नहीं थी, और उन संबंधों में तो क्लैरिटी भी नहीं बन पाती थी कि कोई बात नहीं, मैं तो ठीक ही हूँ, अगला नहीं मानता तो नहीं मानता, फिर अपना अपने व्यवहार नहीं रखेंगे, तोड़ देंगे व्यवहार, ऐसा कुछ मानसिकता बनी ही रहती थी सब संबंधों में से। तो अभी दर्शन की रोशनी में आने के बाद प्रकृति की तरफ से अपन देखें तो जैसे भैया शुरू में बताते हैं कि 3 वास्तविकताएं हैं, 3 क्रियाएं हैं। पहले तो 2 ही क्रियाएं समझते थे, तीसरी क्रिया का पता भी नहीं था। जीवन क्रिया भी कुछ होती है क्या, जीवन भी कुछ होता है क्या, शरीर से अलग होता है क्या, ऐसा। और फिर 4 वास्तविकताएं बताई, तो ये जब ये बताई दर्शन की रोशनी में आने के बाद इनको समझ पाए, तो पता चला कि और बहुत कुछ है विश्वास करने के लिए भी और समझने के लिए भी। और जब दर्शन की रोशनी के अकॉर्डिंग जब संबंधों को पहचानने लगे, तो स्वयं के प्रति विश्वास आया कि नहीं, ये मैं भी जैसे मैं बहुत अच्छी तरीके से जीवन के और शरीर के संयुक्त रूप में रह के और खुद पे विश्वास करके मैं इसे जीवन को और शरीर को समझ सकता हूँ, प्रकृति को समझ सकता हूँ, और उसके अकॉर्डिंग फिर मैं मेरा जीना हो जाए और मैं जी भी सकता हूँ, ये भी विश्वास आया। और
संबंधों के साथ रह के जी सकता हूँ, प्रकृति के साथ रह के जी सकता हूँ। ऐसा काफी मेरे में खुद में ऐसा विश्वास विकसित हुआ है। ये मैं तो दर्शन की महिमा ही मानता हूँ। बाकी अब संबंधों में जैसे मैं जी रहा हूँ, फिर जैसे अभी भैया ने बताया कि भाई पत्नी के साथ तो कोशिश धीरे-धीरे एक समय आके वो पति-पत्नी में भी आपस में अभी भ्रमित अवस्था में इतना विश्वास नहीं बन पाता। मैं जहाँ तक समझता हूँ कि पत्नी बोलती है आपको नहीं पता ये रीति-रिवाज ऐसे ही हैं। पति बोलता है रीति-रिवाजों को तोड़ना पड़ेगा। ऐसा कुछ उनमें कंट्रोवर्शन वो आपस में विवाद चलता रहता है। लेकिन दर्शनीय रोशनी में आने के बाद धीरे-धीरे ये खुद पे विश्वास आता है कि नहीं मैं कुछ धीरे-धीरे समय आने पे पत्नी भी समझ पाएगी, अपने जीवन को सार्थक कर पाएगी और फिर बच्चे भी समझ पाएँगे। फिर आड़ोस-पड़ोस जैसा भी है, जैसे संबंधों के अकॉर्डिंग अपन श्रेष्ठता को भी पहचान पाएँगे कि भाई हम कहाँ से जिज्ञासु हैं, तो हम कहाँ से ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, क्या तरीके हैं। ऐसा मैं भैया मोटे तौर पे समझ पाया हूँ। बाकी और आप श्रेष्ठ हो जितना भी आप और इसमें स्पष्टता थोड़ी बनती जाएगी। सभी को धन्यवाद। जी भैया, बढ़िया। कुंज बिहारी भैया जी, आप कुछ बताना चाह रहे थे? हाँ जी भैया, मैं तो यही कह रहा था कि जैसे-जैसे इसमें आगे बढ़ रहे हैं ना, तो एक ही बात समझ में आ रही है कि पूरे को समझे के बिना कहीं नहीं पहुँच पाएँगे। तो हम चाहे अपने प्रति विश्वास हो, समाधान हो, अभय, सहअस्तित्व जो भी अपन बात करें ना, कुल मिला के ये है कि जब तक आर-पार नहीं कर ले, तब तक हमारी गति और स्थिति नहीं बन पाएगी। तो मैं तो इसी निष्कर्ष पे पहुँचा हूँ, भई इसमें पूरा का पूरा लगना पड़ेगा, पूरा का पूरा समझना पड़ेगा और फिर पूरा का पूरा जीना पड़ेगा, तभी जाके हम समाधानित या समझदार या विश्वास से ओत-प्रोत हो पाएँगे। जी भैया। ठीक बात है। तो निमिषा दीदी जी, आप कुछ इस पर शेयर करना चाहें? जी भैया, आज थोड़ा माइग्रेन है तो मैं सिर्फ सुन रही हूँ। बोलना थोड़ा तकलीफ है, अभी दवाई अच्छा, लेके ठीक। सुन रही हूँ। समझ रही हूँ ये पूरी बात मैं नहीं थी, लेकिन आई आल्सो एग्रीड विद दैट। और अस्तित्व में विश्वास अस्तित्व पे आता है तभी स्वयं में आता है। वो अभी बन रहा है मेरे में भी। पहले तो काफी कमी थी सब चीजों में, लेकिन अभी इतना तो विश्वास एकदम प्रकृति जिस तरह से है और हम भी प्रकृति का एक पार्ट है, तो फिर एक आशा ही बनी रहती है मन में कि कोई भी घटना या कुछ भी हो रहा है तो एक अंदर से विश्वास बना ही रहता है कि बस पार उतर जाएंगे। इतना अभी बोल सकती हूँ क्योंकि मैं बहुत मुझे सर दर्द है अभी, है ना। नहीं, कोई बात नहीं, रेस्ट कीजिए। जी, तो वैसे तो बहुत कुछ अलग-अलग एंगल से सभी लोगों ने बता ही दिया। तो इसमें और कुछ नया जोड़ने जैसा तो मुझे नहीं लग रहा, लेकिन फिर भी मैं जैसा समझा हूँ उसको एक बार रख देता हूँ। तो मुझे लगता है कि जो स्वयं के प्रति विश्वास जब भी कहते हैं बाबा जी, तो इसके बहुत सारे लेवल हैं। जैसे सबसे बेसिक लेवल ये है अपने प्रति विश्वास का कि मैं हूँ। तो ये विश्वास हर एक मानव में हमेशा बना रहता है कि मैं हूँ, मेरा अस्तित्व है। तो ये एक स्वयं के प्रति विश्वास है कि मैं हूँ, मेरा अस्तित्व है। और इसमें कोई मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा केस होगा कि जिनको ये विश्वास ना हो अपने प्रति। सभी का ये विश्वास बना ही रहता है। दूसरा लेवल जो इसका दिखता है वो ये है कि मैं जीवन हूँ, ये विश्वास हो पाना। या इसको मतलब क्रम से देखने का प्रयास करें कि कैसे हम अपने प्रति विश्वास को और अच्छे से देख पाएँगे।
तो दूसरा स्टेप थोड़ा ये लगता है कि मैं सुख चाहता हूँ, सुखी होना चाहता हूँ। ये विश्वास तो हमेशा अपने में बना ही रहता है, उसी के लिए सब प्रयास करते रहते हैं। फिर जब अध्ययन के क्रम में आते हैं तब कहीं ये विश्वास बन पाता है कि मैं सुखी हो सकता हूँ। सुखी होने के लिए मुझे समझदारी संपन्न होना पड़ेगा, ज्ञान संपन्न होना पड़ेगा और वो मैं हो सकता हूँ। तो इस क्रम में जब अध्ययन करते-करते ये विश्वास भी बनता है कि मैं जीवन हूँ और मैं हर एक जीवन की तरह मैं भी ज्ञान संपन्न हो सकता हूँ, हर एक जीवन ज्ञान संपन्न हो सकता है। तो ये विश्वास होने के बाद हम दूसरों के प्रति भी इस विश्वास को देख पाते हैं कि जैसे मैं जीवन हूँ, मैं ज्ञान संपन्न हो सकता हूँ, मैं सुखी हो सकता हूँ, वैसे हर मानव सुखी हो सकता है। तो फिर वो अपना एक मेरा विश्वास है, उसके बदले एक मानवत्व की पहचान होने लगती है कि मैं मानव हूँ, मैं सुखी हो सकता हूँ, मैं ज्ञान संपन्न हो सकता हूँ, मैं होना चाहता हूँ। वैसे ही हर मानव सुखी होना चाहता है, हर मानव ज्ञान संपन्न होना चाहता है। तो हम सब एक है, ये विश्वास बनता है कि हम सब साथ है, हमारा संबंध बना हुआ है। और इसके आगे जब देखते हैं तब ये समझ में आता है, ये विश्वास बनता है कि इस धरती पर व्यवस्था होना संभव है और व्यवस्था होगी। तो पहले अपने होने के प्रति विश्वास तो है ही, अपने सुख की चाहना है, ज्ञान की चाहना है, उसके प्रति विश्वास होता है। उसको भी स्वयं के प्रति विश्वास कहते हैं। जब लगता है कि मैं सुखी हो पाऊँगा, मैं सुखी हो सकता हूँ, मैं ज्ञान संपन्न हो सकता हूँ, एक क्षमता है मुझ में, बस पात्रता को अर्जित करना, योग्यता बढ़ानी है अपनी, तो ये भी एक विश्वास है। एक लेवल के बाद ये भी दिखता है कि मैं एक मानव हूँ, मैं एक जीवन हूँ, जीवन और शरीर के संयुक्त रूप में हूँ, वैसे ही हर मानव है, तो हर मानव सुखी हो सकता है, हर मानव सुखी होना चाहता है। जागृति सभी के लिए है, ये भी विश्वास बनता है, तो उससे संबंधों में, व्यवहार में विश्वास आने लगता है। और फिर व्यवस्था के प्रति भी विश्वास बनता है कि धरती पर व्यवस्था संभव है और वो होगी। और हम व्यवस्था में जीना चाहते हैं सब लोग। तो ये अलग-अलग स्टेप्स दिखते हैं विश्वास के और ज़रूरी नहीं है कि जैसा मैंने जिस क्रम में बताया उसी क्रम में हो ये, इसमें मैं पक्का नहीं कह रहा। लेकिन ये अलग-अलग इसके आयाम दिखते हैं इस तरह से और सब मिला कर के देखें, तो जैसा शार्दुल भैया ने बताया कि मैं सह-अस्तित्व में वो मेरा मतलब मेरा जो अस्तित्व है वो व्यापक में संपृक्त है, तो मैं सह-अस्तित्व का एक प्रतिरूप हूँ। यूँ कहें कि मैं भी व्यापक में ओतप्रोत हूँ और मैं उसी में डूबा भीगा घिरा होने के कारण नित्य ऊर्जाशील हूँ और सुखी हो सकता हूँ, सुखी होना चाहता हूँ और इसका अनुभव करने से ही मुझे निरंतर सुख प्राप्त होगा। ये भी एक उम, कहें कि सबको समेट के एक में रखते तो ये अपने में स्वयं के प्रति विश्वास का स्वरूप दिखता है। इसको जीने में कैसे देखेंगे? तो ये दिखता है कि हम जितना-जितना अध्ययन कर पाते हैं और जितनी-जितनी हमारी समझ विकसित हो पाती है, उतने हमारे विचार, हमारी इच्छाएँ, हमारी आशाएँ स्थिर होने लगती है या कि कहें कि एक दिशा में व्यवस्थित रूप से अलाइन होने लगती है। तो इससे हमारा विश्वास बनता है कि मेरे विचार ठीक हो पाते हैं, मेरे व्यवहार में भाव ठीक रह पाता है, मैं ठीक से संवाद कर पाता हूँ। कार्य में देखें तो मैं ठीक से काम कर पाता हूँ, अपने शरीर को बनाए रखने के लिए, परिवार की समृद्धि को पूरा करने के लिए मैं कुछ कर सकता हूँ। तो उसी को 2 भाग में बाँट के बताया जाता है कि जिंदा रहने का विश्वास और जीने का विश्वास। तो अभी देखें तो जीने का विश्वास हमको इतना नहीं बन पाया, क्योंकि अभी विचारों में स्थिरता लाने का काम हो नहीं पा रहा। संबंध में ठीक से मूल्य को पहचान पाने का काम, उसके प्रति अपनी निष्ठा को बनाए रखने का काम नहीं हो पा रहा अभी इतना। लेकिन ज़िंदा रहने का काम हमने बहुत सारा कर लिया, उसका बहुत सारा जुगाड़ कर लिया और उसमें हमको एक लेवल का विश्वास है, कि हम लोग ज़िंदा रह लेंगे पूरे परिवार में, मतलब इतना हम कमा ले रहे हैं। तो इस तरह से अलग-अलग बहुत सारे एंगल हो सकते हैं स्वयं के प्रति विश्वास को देखने के। लेकिन मूल में देखें तो यही है कि हम अपना अध्ययन करें और अस्तित्व का भी अध्ययन करें और अपने को अस्तित्व के ही एक अंग के रूप में सह-अस्तित्व में देख पाएँ। तब जाके ये प्रमाणित होता है कि मैं जीवन हूँ, मैं उससे भी थोड़ा सूक्ष्म जाकर के देखें तो मैं आत्मा हूँ और मैं व्यापक में संपृक्त हूँ। और इसी कारण मैं नित्य ऊर्जाशील हूँ, नित्य सुखी हूँ। जब ये अनुभव हो जाएगा तब तो नित्य सुखी होंगे ही अपने लेवल पे। तो ये अलग-अलग से आयाम दिखते हैं मुझे और मैं इस तरह से इसको देख पाता हूँ।
स्वयं के प्रति विश्वास को। बढ़िया भैया। जी भैया, इसमें और कोई बहुत बढ़िया भैया। क्योंकि जो जैसा है या कोई प्रश्न है तो बता सकते हैं, अभी टाइम है अपने पास। एक्चुअली भैया मैं पता नहीं पूरी बात रख पाऊंगा या नहीं, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ। तो हम जब परिवार में बैठते हैं तो कोई ना कोई ऐसे प्रश्न आते हैं जिसको हम हमारी आज की भाषा में ऐसा बोलते हैं कि ये काफी कॉम्प्लेक्स है, इसको हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। जैसे उदाहरण के तौर पे यही ले लेते हैं कि घर में कुछ काम करवाना है हमें, और वो काम करवाने के लिए वो काम तो फॉर एग्जांपल प्लम्बिंग का ही काम करवाना है मुझे, लेकिन मैं देख पा रहा हूँ कि ये वाला प्लम्बिंग का काम करवाने से खाली जो एरिया में प्लम्बिंग का काम करेंगे वहां पे वो ठीक हो जाएगा। लेकिन एक्चुअली अगर देखा जाए, इन्वेस्टिगेशन किया जाए, तो मुझे जो समझ में आ रहा है कि पूरे घर में कुछ ना कुछ प्लम्बिंग के काम का प्रॉब्लम है, मतलब पूरे घर में चेंज करवाना पड़ेगा। लेकिन वो तो हो नहीं सकता है, घर तो पूरा काफी साल पहले बन चुका है। तो जब मैं उसका देखने चाहता हूँ और मैं ऐसा बोलता हूँ कि नहीं, हमें फिर पूरे घर में करना चाहिए, लेकिन सहमति नहीं बन रही है, क्योंकि उसमें समय चाहिए, सही बंदा चाहिए जो स्किल वाला है, कुशलता वाला है, जो प्लम्बिंग का काम सही वो ठीक से दाम लगाए, और उसमें पैसे भी चाहिए, और वो उसके लिए कोई रेडी नहीं। तो अभी ये बात तो बहुत ही छोटी है, लेकिन मुझे ऐसा कई बार लगता है कि हमें हमें मालूम होते भी हम ये काम को करवा नहीं रहे हैं। उसमें फिर मुझे बहुत पीड़ा होती है कि मुझे ऐसा लगता है कि हम, ये कितनी छोटी बात है, क्या कारण है जिसके कारण हम ये काम को खाली रोक रहे हैं कि नहीं, अभी नहीं भाई, बाद में करवा लेंगे, अभी नहीं भाई, बाद में करवा लेंगे, अभी नहीं, बाद में करवा लेंगे। तो ऐसे तो बहुत हैं, मेरे पास 6-7 ऐसे प्रश्न हैं, क्योंकि मैं अभी अहमदाबाद में हूँ। वैसे तो सबको मालूम ही है कि मैं मेरे परिवार के साथ पुणे में रहता हूँ, लेकिन जब मैं मेरा ये वाला अहमदाबाद का घर देखता हूँ जहाँ पे बड़ा भाई है, छोटा भाई है, मेरी मम्मी है, तो यहाँ पे ऐसी बहुत छोटी छोटी समस्याएं हैं जिसको छोटी माने बड़ी माने, लेकिन जटिल हो चुकी हैं। तो उसमें फिर मुझे ऐसा ही लगता है कि या तो मैं ऐसा मान के चलता हूँ, या तो मेरे स्वयं के प्रति मुझे विश्वास नहीं है, इसलिए मैं सबको कुछ मतलब ये ध्यान में भी रहता है कि मैं कन्विंस कर रहा हूँ जबकि उसकी जरूरत नहीं है। ये भी ध्यान में रहता है कि मुझे स्नेह देने की जरूरत है और कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि टाइम एंड अगेन ये बात हुई है, अजय भैया से भी हुआ है, सोम भैया से भी हुआ है, सुरेश भैया से भी हुआ है। लेकिन जब ऐसा आता है भाव, तो उस भाव के टाइम पे फिर से मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, मुझे मेरे स्वयं के प्रति विश्वास कम है, इसके कारण मैं इसमें कुछ योगदान या सहयोगी, या जो वो गुस्सा आ जाना, या ऐसा हो जाना कि या तो फिर मैं मेरी मनमानी चाहता हूँ इसलिए, या तो फिर मैं ऐसा, अल्टीमेटली तो मैं यही चाहता हूँ कि यहाँ पे कुछ ऐसी समस्या ना रहे जिसके कारण क्या है कि ये काम ठीक से चलता रहे। लेकिन फिर मैं ये भी सोचता हूँ कि ये समस्या सॉल्व हो जाएगी तो और कोई दूसरी समस्या आ जाएगी, क्योंकि ये तो जिंदा रहने के धरातल पे है। तो ऐसी चीजें काफी क्या बोलते हैं, ऐसा द्वंद तो चलता ही रहता है। लेकिन इसकी अ, इसको कैसे थोड़ा देखा जाए, पता नहीं मैं मेरी बात ठीक से रख पाया या नहीं, लेकिन ऐसे ऐसे काफी पॉइंट्स यहाँ समस्याएं आती रहती हैं जिसको मुझे देख के ऐसा लगता है कि काफी काफी दुखी रहता हूँ मैं फिर। तो ये है भैया, यहाँ से ये आ रहा है। मैं इसमें रखता हूँ थोड़ा सा एक बिल्कुल बहुत बढ़िया रखा है, मतलब मेरा भी सेम टू सेम रहता है कहीं 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 हद तक। जैसे मैं अभी सूरत में रहता हूँ, है ना, ये मेरा घर है और मेरे को इसमें कुछ काम कराना है,
तो मेरे को कोई शंका नहीं होती, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, मैं आराम से करा लेता हूँ। यही काम मेरे को अपने गाँव में ललितपुर में जाके कराना है। मेरे मम्मी-पापा हैं, मेरा भाई है अजय भैया और मैं हूँ, है ना? हम लोग कुछ दिन के लिए जाते हैं। तो जिस जगह पे हम जाते हैं, तो उस जगह पे क्या कि हमने अपना उसमें अब वो स्वीकार नहीं रहता कि यहाँ पे तो हम कुछ दिन के लिए आए हैं, है ना? और कुछ दिन के लिए आए हैं यहाँ पे और यहाँ पे आके मेरे को बहुत सारा काम दिख रहा है कि घर में प्लम्बिंग का काम भी है, घर में लाइट का वायरिंग का काम भी दिखता है कभी-कभी, कभी-कभी कलर का काम भी दिखता है ना? तो अब इसमें ये तीनों में बना रहता है कि पापा कराएँ, भाई कराए कि मैं कराऊँ। अब ये जो द्वंद चलता है ना? तो ये द्वंद का एक ही रीज़न दिखता है मेरे को कि इसमें एक ही चीज़ दिखती है पैसा, कि देखो यार यहाँ तो अपन को रहना नहीं है, रहना तो पापा को है या भाई को रहना है और यार मेरे को दिख रहा है, तो मैं इसमें खर्चा क्यों करूँ? तो और यदि यही यदि मेरे सूरत में या मेरे पुणे में मेरे घर में होता, तो मैं किसी का डिसीज़न लेने नहीं था, मैं तुरंत डिसीज़न लेके और करते ही हैं अपन। बहुत सारे काम घर के जिस जगह पे मैंने अपना स्वीकारा है, अपना माना हुआ है, वहाँ पे मैं कर ही लेता हूँ, सोचता नहीं हूँ। जहाँ पे मैंने भाई का माना है, मम्मी का माना है, पापा का माना है, अपना माना है, छोटे भाई, बड़े भाई, तीसरे भाई, बहन का, तो ये जो 4-5 लोगों का माना हुआ होता है ना एक जगह पे, वहाँ पे एक आदमी का काम करने का स्वीकृति नहीं होती है। ये मैंने बहुत आज़माया हुआ है। इसमें फिर सबको साथ में बैठ के ही काम करना पड़ेगा, है ना? और वो सबको साथ में बैठ के क्योंकि भाई को लगता है कि बड़ा भाई कराएगा, बड़ा भाई को लगता है छोटा भाई कराएगा, छोटे भाई को लगता है बीच वाला कराएगा, बीच वाले को लगता है कि पापा-मम्मी को कराना चाहिए। तो ये जो सब कराना सब चाहते हैं काम जबकि, सबकी इच्छा है, सबको दिख रहा है वो प्रॉब्लम घर में। लेकिन कोई स्टेप इसलिए नहीं ले रहा है कि उसको लग रहा है कि यूज़ तो सभी कर रहे हैं, है ना? और मैं क्यों डिसीज़न ले लूँ? मैं क्यों पैसा खर्च कर दूँ इसमें? तो इसमें वही है कि आपस में विश्वास की कमी है। काम बहुत छोटा है, लेकिन विश्वास बहुत की कमी बहुत बड़ी चीज़ है। जहाँ पे विश्वास आता है आपस में संबंधों में, तो काम बहुत छोटा हो जाता है। जहाँ पे विश्वास की कमी है, समझ लो काम बहुत बड़ा है वो। और जहाँ पे विश्वास बहुत बड़ा हमने विश्वास बहुत अच्छा आ गया हमारा सब परिवार और संबंधों में, तो काम कितना भी बड़ा हो, हवाई जहाज भी खरीदना हो ना, तो वो बहुत छोटा लगता है। मैंने ऐसा आजमाया हुआ है अपने में, है ना? तो ये जो संबंधों में जो अपने पुराने घरों में जाके सब भाई दीपावली मना के एक बार पहुँचते हैं सब त्योहारों पे और वहाँ पे बहुत सारा काम दिखते ही है ना? लेकिन वो काम नहीं कोई करा रहा है इसका मतलब वही है कि उसने काम को इम्पोर्टेंट मान लिया, विश्वास सब में की कमी है, ऐसा मेरे को देखा गया है। ये तो बहुत ही ब्यूटीफुल आपने क्वेश्चन उठाया मतलब मेरे को भी ऐसा कई बार मैंने भी इसको बहुत जाँचा है। फिर जब जब अपन ने आपस में बैठ के बात की सबने और सब में अंदर विश्वास यदि आ जाता है तो फिर ऐसी लड़ाई होती है ये काम मैं कराऊँगा, वो काम मैं कराऊँगा या फिर उसमें ये फ़ायदा होता है कि सब मिलके कंट्रीब्यूशन लेते हैं कि चलो बड़ा भाई बोल रहा है कि चलो बजट निकाल लेते हैं, वायरिंग भी कराना है, कलर भी कराना है, प्लम्बिंग भी कराना है, टाइल्स भी बदलना है, तो चलो कितना बजट आएगा, सब लोग मिलके उसको कर लेते हैं। तो उसका जो मज़ा है ना वो अलग ही यदि वो तभी हो पाता है जब हमने संबंधों में हमारा विश्वास जगा है। हमने अपना माना है, अभी हमने अपने घर को भी अपना नहीं माना। संबंध तो बहुत दूर की चीज़ है, संबंध को भी अपना नहीं मान पा रहे हैं। तो ये जो डिसीज़न मेकिंग की जो प्रॉब्लम मेरे को अपने में जो जूझा हूँ मैं इसी से जूझा हूँ कि मैंने संबंध को प्रायोरिटी तो दी नहीं है तो वो काम बहुत बड़ा लगता है लाइफ़ में हमेशा, चाहे अपने घर का हो, चाहे दूसरे घर का हो। लेकिन अपने घर में जब हम अपने घर को और अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को बहुत अच्छा मान लेते हैं, तो फिर वो काम में वो पैसा लगाने में मेरे को कभी हेजिटेशन नहीं रहता है। तो इसको थोड़ा जाँचना चाहिए अपने में कि हमने संबंध की कमी है इसलिए काम बड़ा है, संबंध की कमी नहीं होती तो काम हमेशा छोटा होता है। धन्यवाद। बहुत बढ़िया भैया। तो मैं इसमें एक चीज और थोड़ा सा और सूक्ष्म में जाता हूँ। मैं तो जांचता ही रहता हूँ और ये जो आपने बोला वो बहुत बहुत सटीक लग रहा है मुझे। तो इसमें क्या हो रहा है कि भैया मैं तो मतलब मैं जब ये मैं तो ऐसा जब बोल रहा हूँ तब मैं जांच भी रहा हूँ कि ये मेरे में ईगो या ऐसी भावना नहीं है कि मैं ऐसा कहना चाहता हूँ यहाँ पे। मैंने तो यही प्रस्ताव रख दिया है कि भाई प्रस्ताव तो नहीं बोलूंगा मैं, ऐसे बोल दिया मैंने कि भाई इसमें कुछ जो हम कोई ऐसा स्किल्ड प्लम्बर को लेके आते हैं और वो हमको बोलेगा कितना पैसा लगेगा और उस हिसाब से हम उसको क्लोज कर देते हैं मतलब। और उनको मालूम भी है और मैं भी उनको क्लियर कर दिया है कि
मैं तो यहाँ पे पैसे देने के लिए रेडी हूँ, चाहे मैं यहाँ पे रहूं या ना रहूं, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे ये वाला हर 2 या 3 महीने में ऐसा अगर इश्यू आता है तो उसको हमें परमानेंट सॉल्यूशन इसका चाहिए। और उसमें ऊपर से मैंने अभी मम्मी को एक वॉशिंग मशीन नया लिया है, तो उसके ऊपर भी थोड़ा डिस्कशन हुआ, क्योंकि सबको मालूम ही है कि वॉशिंग मशीन कुछ चीज नई घर में आती है तो जो कहाँ पे रखनी है, और वहां पे कुछ हमें इनलेट आउटलेट ऐसा कुछ बनाना ही पड़ेगा। तो अभी यहाँ पे प्रॉब्लम ये नहीं हो रही है कि पैसा कौन देगा, वो तो एक प्रश्न होगा, हो सकता हूँ, मैं मान सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे दूसरा प्रॉब्लम ये भी आ रहा है कि किससे करवाएं, इससे करवाएं, इसी से ना करवाएं। इससे करवाएंगे तो हम नेगोशिएट कर पाएंगे, इससे नहीं करवाएंगे तो काम ठीक से होगा नहीं। तो ये भी एक काफी सूक्ष्म तरीके से, और मुझे ऐसा भी लगता है कि हम चर्चाओं में काफी श्रेष्ठ हैं, लेकिन काम नहीं हो रहा है, और उसके कारण फिर अंत में मेरा तो ऐसा एक हो जाता है कि इसमें कुछ होगा नहीं, और फिर मैं तो फ्रस्ट्रेट हो जाता हूँ, मैं ऐसा बोल सकता हूँ। और अभी मुझे वैसे कल तो ट्रैवल करना ही है, तो मतलब प्रॉब्लम वहां पे ही खड़ी है और कुछ सोल्यूशन नहीं आया है। मेरी बात पूरी हुई। हाँ, बहुत बढ़िया। इसमें शुभ भैया ने अभी ये रखा था कि हर मानव अभी क्या कर रहा है, हर परिवार में हर जगह हम एक ही चीज कर रहे हैं। साग भाजी वाला ठेला वाला भी अपने घर के सामने खड़ा होता है ना, तो सोम भैया बोले थे अपन एक ही चीज कर रहे हैं, हर किसी के साथ ज्यादा लेना चाहते हैं, कम देना चाहते हैं। ये प्रवृत्ति चाहे प्लम्बर की हो, चाहे हमारी हो, चाहे सब्जी वाले की हो, चाहे बहनों की हो, मतलब बहना मीन्स अपनी भाभी या बच्चे या पत्नी की, सबका ये भाव है। हर जगह भी एक ही भाव है, ज्यादा लेना चाहते हैं, कम देना चाहते हैं, है ना। तो उसमें उसमें वो जो काम है या जो वस्तु है, वो उसकी तृप्ति नहीं मिल रही लोगों को। मतलब किसी की भी अभी ये जागृत या ये तो तभी होगा समाज में या परिवार में, जब तक हमारे पास देने की भावना ज्यादा हो जाए और लेने की कम होगी, तभी हमें तृप्ति मिलेगी, है ना। तो तृप्ति का जो पार्ट है, या कोई भी काम कराना है, छोटा बड़ा या जो भी है, इसमें सोम भैया ने जो रखा ना, बहुत बढ़िया रखा कि हम साग भाजी वाले से हम बहुत जूझते हैं छोटी चीज के लिए, कि भैया आप तो बहुत महंगा दे रहे हो, 20 रुपए किलो आलू दे रहे हो, जबकि हम डायमंड ले रहे हैं, जबकि हम सोना ले रहे हैं, जबकि हम पिज्जा ले रहे हैं, जबकि हम बहुत सारी चीजें करवा रहे हैं, तो वहां पे मोल भाव नहीं कर रहे हैं, है ना। कुछ कुछ जगह पे हम मतलब इतना ज्यादा वो हो जा रहे हैं, तो मीन्स क्योंकि हर जगह हम चाहते हैं कि कम लेके मतलब ज्यादा लेना चाहते हैं और कम देना चाहते हैं। प्लम्बर का भी वही हाल है, वो भी ऐसे करना चाहता है, कम काम करके ज्यादा ही लेना चाहता है कि सेठ जी हमसे ज्यादा काम नहीं करा लें, है ना। उसकी भी भावना वही बनी हुई है, और हम भी ये चाहते हैं कि यार कि वो ज्यादा काम अच्छा काम कर दे, पैसा भी कम ले ले और अच्छा काम भी अच्छा कर दे। तो ये जो द्वंद है ना, तो उसमें ये तो हर किसी के साथ ही रहता है, कॉमन। मतलब हर चीज में हर जगह अपने साथ ऐसे ही है। कोई भी चीज खरीदने जा रहे हैं अपन, इलेक्ट्रॉनिक आइटम लेने जाते हैं, तो अपन पहचान वाला ढूंढते हैं, कोई पहचान वाला मिल जाए, चीज भी अच्छी मिल जाए और डिस्काउंट भी मिल जाए। तो हर स्टेप पे अपना यही मुद्दा बना रहता है। कोई भी चीज, मेरा तो माइंड सेट ऐसे ही रहता है हमेशा। मैं लैपटॉप लेने जाऊं तो पहले मैं अपना पहचान ढूंढूंगा, तो उसमें डिस्काउंट ढूंढूंगा। मैं कोई भी सोफा फर्नीचर लेने जाऊंगा, टाइल्स लेने जाऊंगा, तो मैंने अपना आदमी कहीं ना कहीं से सेटिंग बिठा दूंगा, उसमें पहले आदमी भी मिल जाए और चीज भी अच्छी मिल जाए और कम देना पड़े और ज्यादा अच्छा आइटम मिल जाए। ये प्रवृत्ति है मेरे में, है ना। तो ये तो मेरे को अपने में बिल्कुल क्लियर दिखता है। तो और तो ऐसा कोई खराब नहीं है ये चीज, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ बहुत खराब है, लेकिन इसमें एक चीज है कि कोई कोई कुछ कुछ छोटे आइटम में भी अपन ये मान्यता इतनी गहरे में चलेगी कि कोई कोई छोटा आइटम काम घर में कराना है तो नहीं करा पाते हैं। इसलिए नहीं करा पा रहे हैं कि हम बहुत सारा काम, और जो छोटे लोग हैं ना, वो लोगों से हम कम दे के ज्यादा काम कराना चाहते हैं, तो उनको भी पीड़ा रहती है, हमें भी पीड़ा रहती है। तो इसमें तो यही एक ऑप्शन लगता है, फिर 2-3 लोगों को बुलाना चाहिए अपन को, कोटेशन, मतलब कोटेशन इन द सेंस कि 2-3 प्लम्बरों को बुलाओ। आपको लगता है अच्छे से महंगा के महंगा आर्किटेक्ट को भी बुला लो, देना कुछ नहीं है अभी तो, हमें जस्ट व्यू लेना है। तो कभी-कभी क्या होता है, 4-5 लोगों की व्यू लेके भी वो पिक्चर खुल जाती है कि ओवरऑल हमारा एनालिसिस भी मेरे पास आ जाता है कि इसमें क्या आउटपुट आएगा मेरा ओवरऑल। तो वो ऐसा भी कर सकते हैं अपन, मतलब ये पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा, लेकिन ओवरऑल जो ध्यान देने की चीज इसमें इतनी है कि अभी तक हमारी कम देके ज्यादा लेने की जो हैबिट है ना, वो
और एग्जिस्टेंस में उल्टा है, जबकि एग्जिस्टेंस ज्यादा दे रहा है, कम ले रहा है अपन से। तो इसमें थोड़ा सा कुछ इसमें यदि अपन चेंज कर पाए अपनी लाइफ स्टाइल में तो फर्क पड़ेगा। काम तो अच्छे कराना है, ऐसा नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ देना भी अच्छा पड़ेगा, तो ही कुछ आउटपुट अच्छा निकलेगा। धन्यवाद। जी भैया, वैसे तो टाइम हो गया, लेकिन थोड़ा जो मैं इस पर सोचता हूँ वो बता देता हूँ। तो इसमें मुझे लगता है कि जब भी कोई ऐसा डिस्कशन होता है ना, तो सभी के अपने अपने आग्रह तो रहते ही है कुछ ना कुछ, क्योंकि सबने कुछ जिंदगी जी है और कुछ किया है, कुछ निष्कर्ष निकले हैं। लेकिन करना क्या है उस पर ज्यादा फोकस करे, कैसे करना है उसको सेकेंडरी रखे। और दूसरा ये भी हो सकता है कि हम थोड़ा दूसरों के आग्रह को भी महत्व दे ले, क्या फर्क पड़ता है। क्योंकि हम अपने में देखें मानसिकता को, तो हमको बहुत बार ये लगता है कि जैसा मुझे ठीक लगता है वैसा ही होना चाहिए चीजें। तो हम ये देखें कि अपने में तो वो रिजिडिटी ना बने, दूसरों में बनती भी है तो ठीक है, थोड़ा उनको करने दे चीजों को कि भाई आप अपने हिसाब से कर लो। हमको ये देखना चाहिए कि भाई होना क्या ठीक है। यदि वहीं कुछ गलत है तो कुछ बता दे अपनी ओर से कि भाई ये ठीक नहीं है, लेकिन चीजें कैसे होनी है ठीक, उसमें सबका अपना अपना कोई हो सकता है प्रायोरिटी की, मतलब ये तरीका ठीक है, ये वो तरीका ठीक है, तो कर लेने दे, उसमें कोई बहुत बड़ी दिक्कत है नहीं। और हम अपने में ये देखते रहे कि यदि हमारे में वो रिजिडिटी बनी है कि मैं चाहता हूँ वैसे ही चीजें हो सकती है ठीक, तब थोड़ा अपने पे काम कर ले, देख ले कि भाई ये ठीक नहीं है काम। तो ये तो रहेगा ही और लंबा काम है इसको ठीक करना। लेकिन बहुत संक्षेप में कहे तो मैं इसको इस तरह से देख पाता। निमिषा बहन कुछ कहना? जी भैया, मेरा भी ये सब काम अभी चल ही रहा है, तो मैं तो इतना सोचती हूँ इन सब में कि जब से विद्या में आए तब से भी, और नहीं आए थे तब ये प्लास्टिक वाला यूज, और जो रिसाइकलेबल चीजें से बनता है, जैसे एक उदाहरण 20 साल हो गए हैं, तो सोच रही थी तो जैसे अब कुछ टाइल्स रिफिटिंग और ये सब तो करवा ही रहे हैं, लेकिन दीदी जो आवाज कट प्लास्टिक रही वाला है। पोर्शन है, जैसे हेलो, अभी आ रही की आवाज बीच बीच में कट रही है दीदी। हाँ है? अब आ रही है दीदी। जी, तो मैं 2 चेयर है मेरे पास, तो दोनों चेयर मैंने जैसे 10 साल पहले क्या किया था, अंदर का सब स्पेयर पार्ट अच्छे ही थे, उसके मोटर सब मैंने अपने आप डिजाइन किया था। चेयर जब बनाया तब जापानीज मोटर रखवा के, तो इतनी अच्छी चेयर थी, तो मैंने पूरा उसका आउटर बॉडी था उसको रिनोवेट करवाया था। अभी भी चेयर तो अच्छा ही चल रहा है, लेकिन कहीं कहीं थोड़े थोड़े इश्यूज होते हैं, तो इसके लिए बार बार उसको सर्विसमैन को बुलाना, और वो भी इंसिस्ट कर रहा है कि अब मैम चेयर बदल दो। लेकिन मुझे प्रश्न ये हो रहा है कि ये चेयर में जो ऑलरेडी 2 एग्जिस्टिंग चेयर है अच्छी चल रही है, फिर भी मैं उसको डिस्कार्ड कर रही हूँ, तो उसका मैनेजमेंट जो वेस्ट मैनेजमेंट हो है वो कैसे होगा, वो मुझे नहीं मतलब इतना द्वंद चलता है कि मैं करूँ कि ना करूँ, करूँ कि ना करूँ। क्योंकि नई चीज अच्छी लगती है, कोई इश्यू नहीं है पैसा खर्च करने में कुछ भी, लेकिन इसका वेस्ट मैनेजमेंट मुझे बहुत डिस्टर्ब करा है। ऐसे ही मेरे घर में एक शेड लगाना है, तो जैसे अजय भाई ने बताया उसी तरह मैंने 3-4 कोटेशन लिए, सब में एनालाइज किया कि काफी लोग पैसे के लिए काम करते हैं, मतलब 30-30 हजार का डिफरेंस लग रहा है उसमें। तो और फिर एक आदमी जो मेरे पेशेंट थे, उन्होंने तो पहले 1-2 बार अच्छे से काम किया था, उनका अच्छा लगा, फिर उनको काम दिया, लेकिन जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग शेड है उसका मैनेजमेंट फिर मुझे डिस्टर्ब कर रहा है कि वो कैसे होगा मतलब इतने अच्छे से नहीं रिसाइकल हो पाता है, तो मैं ऑनलाइन सब ढूंढ रही हूँ कि कपड़े कैसे वेस्ट मैनेजमेंट में लिए जाते हैं, या फिर क्योंकि हम लोग ऐसे कचरा कूड़े में डालते हैं और वहां से इतना मिसमैनेज होता है, अभी जितनी भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस के भी बने हैं या कहीं पे भी, तो ये सब चीजों का कैसे हल निकाला जाए वो भी सोचना बहुत जरूरी है। ऐसा मुझे लगता है, शायद मेरा व्यू नहीं है, मुझे पता नहीं है, ये भी बन सकता है कि ये वेस्ट मैनेजमेंट पूरा सिस्टम कैसे काम कर रहा है। ऐसा भी मुझे, जैसे हमारा बायोमेडिकल वेस्ट का सब पूरा सिस्टम बना है वो मुझे पता है, इन सब का है कि नहीं वो नहीं पता है। खास करके चेयर का सभी पार्ट डिफर हो रहा है, सभी मतलब एक फाइबर बॉडी है, थोड़ा प्लास्टिक है, थोड़ा लेदर भी हो रहा है उसमें,
फिर मोटर्स है, इलेक्ट्रिक चीजें है, इलेक्ट्रॉनिक्स है सबका, तो उसको कैसे किया जाएगा? उस वो मुझे बहुत डिस्टर्ब कर रहा है। मेरी बात खत्म हुई। चलो ठीक है भैया, अब तो समय हो समय गया, हो गया। कहते हैं राम राम करते हैं। हम्म, ठीक है भैया, सभी को नमस्ते, कल सभी को मिलते सभी को हैं। नमस्ते। नमस्ते, धन्यवाद। नमस्ते। धन्यवाद।